जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके फाइनेंस के कारक ग्रह की, जो आपके जीवन में आपकी जेब में कैश का फ्लो कितना रहने वाला है और आपके लिए चीज़ें किस तरीके से विस्तार लेती हुई देखी जाएंगी। इन सभी विषयों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि टाइटल आप देख ही रहे हैं, वृषभ राशि 19 जून, बुध बदलेंगे चाल बनाएंगे करोड़पति। ये सब स्थितियां किस तरीके से उत्पन्न होने वाली हैं, इन सभी विषयों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बुध देव अभी तक आपके धन भाव में गोचर कर रहे थे। ये वाणी के कारक ग्रह होते हैं। आप विशेषतः, अगर मैं संक्षेप में ना करके आपके लिए शॉर्ट में इस चीज़ों को निकाल कर लाऊं, तो बुध आपके धन को, बुद्धि को, वाणी को, आपके संवाद शक्ति को, इन 3-4 चीज़ों को नियंत्रित करते हैं मोस्टली। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जीवन को आगे बढ़ाने में। अब ये 19 जून को अपना राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे आपके तृतीय स्थान पर। तृतीय स्थान पर, क्योंकि अगर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखा जाए तो 1, 2, 3 यानी कि बुध का कारक स्थान। हालांकि बुध देव यहाँ पर कारक स्थान में है, लेकिन बुध देव क्योंकि एक सौम्य प्लेनेट हैं, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है दोयम स्वभाव के ग्रह हैं। दोयम स्वभाव के ग्रह हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये जिस ग्रह के साथ होते हैं, जिस राशि में होते हैं, उसके समान स्वयं को बनाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो इनकी जो युति बनेगी वह गुरु और शुक्र के साथ बनेगी। गुरु शुक्र जो पहले से ही इस स्थान पर विद्यमान है, गुरु शुक्र के साथ इनकी युति बनती हुई देखी जाएगी, जिस कारण से इनके प्रभाव जो होंगे वो बहुत ही शानदार होते हुए देखे जाएंगे। अतिरिक्त इसके देखिए, ये तीनों ही ग्रह जल तत्वीय राशि में हैं, यानी कि पानी के स्तर से इनका प्रभाव बढ़ता हुआ देखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर यदि देखा जाए तो तीनों ही ग्रह इस समय पुष्य नक्षत्र से गोचर करेंगे। पुष्य नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसे 27 नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है। हालांकि विस्तार को भी दिखाता है, और विस्तार के बाद जो लाभ की स्थिति होती है उसे दीर्घकालिक लाभ में बदलने की क्षमता रखता है। जैसे किसी आप ज्योतिषी के पास किसी कार्य के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाने जाते हैं और आपको शीघ्र यदि पुष्य नक्षत्र मिल जाता है, तो उस ब्राह्मण या ज्योतिषी के मुख से क्या निकलता है, भाई आप तो बहुत लकी हो जो आपको पुष्य नक्षत्र मिल गया। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि आपके लिए चीज़ें जो हैं और अधिक प्रभावशाली होती हुई देखी जाएंगी। तो देखिए, इस समय तीनों ही ग्रहों का पुष्य नक्षत्र में होना, जल तत्वीय राशि में होना, क्योंकि पानी की शीतलता यहाँ पर ज़्यादा वर्क करेगी, यानी कि कोई भी कार्य होगा उसको रौद्र तरीके से समझने की बजाय से इस समय शांत शीतलता के साथ समझा जाएगा, तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। दूसरी चीज़ क्या रहेगी कि देखिए, बुध देव जो होते हैं आपके फाइनेंस को दिखाते हैं, शुक्र जो होते हैं आपके आकर्षण, चार्म और आपके अंदर खोजी प्रवृत्ति को जगाते हैं। वहीं गुरु जो होते हैं ज्ञान और विस्तार को दिखाते हैं, आध्यात्मिकता को दिखाते हैं। बुध के लिए कहा जाता है ये जिसके साथ बैठते हैं उसके समान स्वयं को बना लेते हैं। सुकुमार अवस्था के बालक माने गए हैं ज्योतिष शास्त्र में बुधदेव महाराज, और ये सुकुमार अवस्था का बालक इस समय पर किस तरीके की किस पलटी करवट लेने वाला है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी, और एक स्थिति और भी भिन्न रहने वाली है, क्योंकि बुध और शुक्र के पास एकमात्र दृष्टि सप्तम दृष्टि है, किंतु गुरु के प्रभाव से इस समय पंचम दृष्टि भी रहेगी इन लोगों के पास, अतिरिक्त दृष्टि भी रहेगी और सप्तम दृष्टि तो रहेगी ही। ये 2 दृष्टियां अतिरिक्त दृष्टि रहेंगी, जिसकी वजह से इस समय इन ग्रहों का प्रभाव 4 भावों पर देखा जाएगा। वहीं बुध देव देखिए, जहां शुक्र के साथ मिलकर लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण करते हैं, वहीं शुक्र और गुरु की युति जो होती है वो गज लक्ष्मी नामक राजयोग का निर्माण करती है। और देखा जाए तो ये, क्योंकि आपका धर्म त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण, तो इस समय यह त्रिकोण में, काम त्रिकोण में इस समय प्रभावी हो रहे हैं, और काम त्रिकोण में इनकी स्थिति किस प्रकार से रहेगी, किस तरीके से ये आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, वर्तमान समय में तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तृतीय भाव जो होता है ये आपके कर्म को दिखाता है, आपके निर्णय को दिखाता है, आपकी टेक्नोलॉजी को दिखाता है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण स्थिति इस समय पर आपके सामने रहने जा रही है। कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, आपकी संवाद शैली सही से वर्क नहीं कर रही है, आप किसी को अपनी बात समझाने में सही तरीके से सक्षम नहीं है, किसी बात को कहने जाते हैं बहुत विस्तार दे देते हैं और जबकि सामने वाले को कुछ भी पकड़ में आपकी बात नहीं आती है, या फिर चीज़ें जिस तरीके से आप ले जाना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं आप समझाते कुछ और हैं, लोग समझ कुछ और ही लेते हैं। ये सब निगेटिव बुध के कारण होता है और ये चीज़ें यदि आपके साथ हो रही हैं तो इस समय क्या होता है, बुध आपकी वाणी को मजबूत करेंगे। क्योंकि आपकी वाणी, देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप भरी भीड़ में बोलते रह जाते हैं और एक बंदा भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। ये बुध आपकी वाणी को कमज़ोर कर चुके होते हैं और यही बुध जो है, जितनी ज़्यादा वाणी कमज़ोर होगी उतने ज़्यादा निगेटिव प्रभाव, देखिए राहु के भी उतने ही निगेटिव प्रभाव मिलते हैं जितने आपके बुध कमज़ोर होते हैं। अब बुध तृतीय स्थान में बैठे हैं, अपने ही कारक स्थान पर बैठे हैं, जल तत्वीय राशि में बैठे हैं। सबसे बड़ी बात तो इस समय ये पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं। तो देखिए, इस समय सबसे पहले आपकी वाणी प्रबल होने वाली है, यानी कि आपकी वाणी से निकला हुआ शब्द जो है एटलीस्ट सुना तो जाएगा, लोग उस पर बात तो करेंगे, चर्चा तो करेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें रहती हैं जो आपके जीवन को प्रभावशाली बनाने में आपकी मदद करती हैं। वही शुक्र का साथ रहेगा, जिसकी वजह से क्या है, शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देते हुए देखे जाएंगे कि इस समय आपकी चीज़ें जो हैं ऐश्वर्य से जुड़ने वाली हैं। वही व्यापारी वर्ग के लिए इस समय काल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। व्यापारी वर्ग जो रहेगा वो इस समय काफ़ी खुशहाल रहता हुआ देखा जाएगा। कर्म किसी भी दिशा में आपकी यदि दिशा भ्रमित हो रहे थे, आपको सही स्थान पर सही प्रहार नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पत्थर बेशक आखिरी चोट से टूटता है लेकिन पहले की चोट भी व्यर्थ नहीं जाती हैं। तो इस समय आपको सही मार्ग मिलेगा, जिसकी वजह से आप सही दिशा की ओर बढ़ सकेंगे और सही दिशा की ओर बढ़कर आपके लिए लाभ की स्थिति बहुत अच्छी होती हुई देखी जाएगी। पंचम दृष्टि जो आपके सप्तम हाउस पर जाएगी तो इसका लाभ देखिए आपके जीवन साथी को बहुत अच्छा मिलता हुआ देखा जाएगा। सबसे पहले तो उनके व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षक और मनमोहक रहेगा और साथ ही साथ इस समय यदि वो किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, यानी कि उनके लाभ में बढ़ोतरी होती हुई देखी जाएगी। व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, विशेषतर इस समय आपके अंदर मैनेजमेंट की अद्भुत कला रहने वाली है। आपका वाणिज्य इस समय बहुत अच्छा, क्योंकि वाणिज्य में अगर अपनी बात को कहने की आपके पास पावर नहीं है, अपनी चीज़ें आप लोगों को समझा सकने में असमर्थ हैं, तो फिर क्या है कि आपके लिए यह समय काल बिल्कुल उपयुक्त रहने वाला है। आप लोगों को अपनी बात समझा भी सकेंगे, अपनी ओर लोगों को आकर्षित भी कर सकेंगे और ज्ञान के प्रभाव से आपका इस समय कार्य करने का तरीका भी बिल्कुल नीति नियम और धर्म के अनुकूल होता हुआ देखा जाएगा, जिसकी वजह से आप काफ़ी प्रसन्नचित भी रहेंगे। सप्तम दृष्टि जो रहेगी वो सीधे सीधे आपके भाग्य भाव पर जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि भाग्य यदि प्रबल होगा तो उसका ये लाभ मिलेगा कि आपके 12 भाव बली हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी कार्य करना है लग्न को करना है और लग्न का भाग्य नवम भाव बली है, तो जाहिर सी बात है कि लग्न आपकी बहुत इस समय पर सुखपूर्वक अपने कार्यों को अंजाम देती हुई देखी जाएगी। हर चीज़ जो उसकी विषम परिस्थिति में जा रही थी वो अब अनुकूलता में आती हुई देखी जाएगी। पिता के कार्य कारोबार में किसी प्रकार से कमी आ रही थी वो दूर होगी। टूर एंड ट्रेवल्स के लिए कार्य करने वाले लोगों के लिए, यानी कि पर्यटन से कोई भी कार्य आपका जुड़ा हुआ है तो वो भी इस समय आपको ज़बरदस्त लाभ की स्थिति को बढ़ाता हुआ देखा जाएगा। नवम दृष्टि जो सीधे आपके एकादश भाव पर जा रही है, तो इस समय लाभ की स्थिति आपकी प्रशस्त होती हुई देखी जाएगी। इच्छा पूर्ति योग एक्टिव होगा, जिससे कह सकते हैं कि 70 to 80% आपकी इच्छाओं की पूर्ति इस समय पर होगी। इसके अतिरिक्त देखिए, लाभ में विशेष वृद्धि होगी और लाभ में विशेष वृद्धि होगी, समाज पर पकड़ आपकी बहुत अच्छी होगी। सोशली अब जो भी कार्य आप करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि आपके सपोर्टर कम होते हैं और आपके अपोजिट में खड़े होने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। आपकी हर चीज़ को गलत तरीके से देखा जाता है, जिसकी वजह से आप काफ़ी आहत रहते हैं कि भाई आप तो लोगों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन आपके लिए जो चीज़ें होती हैं वो नेगेटिव क्यों चली जाती हैं।
देखिए इस यह समय ऐसा है कि आपकी सोशल पकड़ बहुत अच्छी होती हुई देखी जाएगी और वहीं साथ ही साथ बड़े भाई बहनों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा और बड़े भाई बहनों के जीवन से भी काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी इस योग के द्वारा कम होगी। वहीं दूसरी ओर यदि देखा जाए तो इस समय महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, प्रोफेशनल हो या फिर आपके व्यक्तिगत निर्णय हैं, देखिए हर निर्णय लेने के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय काल है। क्योंकि निर्णय लेने के लिए इसलिए गोचर देखा जाता है कि देखिए, क्योंकि निर्णय आपने लेना तो एक ही समय पर है, लेकिन वो फ्यूचर में भी आपके सही सिद्ध हों, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस समय पर लिए गए निर्णय आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे, यानी कि सटीक सिद्ध होते हुए देखे जाएंगे। वहीं ये देखिए 3 भावों को जोड़ने वाला एक ग्रह, और इस समय तो 3 भावों को 3 ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस समय सेलिब्रिटी योग भी एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, आप फिल्म इंडस्ट्री से लेकर सोशल मीडिया तक ग्लैमर लाइन में जिस भी फील्ड में आप हैं, अपने क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ने वाले हैं। और ये सफलता के झंडे जब आप किसी भी फील्ड में गाड़ेंगे तो जाहिर से ही बात है कि आपका रुतबा, आपकी पावर, ये सारी चीज़ें बढ़ती हुई देखी जाएंगी। वहीं दूसरी ओर मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आपको अपने ऑरा में इन ग्रहों की ऊर्जा को चेक करना है। इनमें कौन सी ग्रह आपके लिए सपोर्टिव है और कौन सा ग्रह आपके लिए निगेटिव है। देखिए 3 ग्रहों में या इन नक्षत्रों में कोई भी आपके लिए निगेटिव है तो जाहिर सी बात है, जितनी आपके लाभ की स्थिति गोचर में बढ़ती है उतना ही आपको, क्योंकि ये जो ऑरा होता है ये गोचर से आने वाली तरंगों को आपके लिए कन्वर्ट कर देता है। और सबसे पहले तो पॉजिटिव और नेगेटिव देखना होता है। वहीं दूसरी ओर एक चीज़ और देखनी होती है कि ग्रह के पास पावर कितनी है, क्योंकि यदि ग्रह के पास युवावस्था की पावर है तो जाहिर सी है बात है कि आपको 100% प्रभाव होंगे। ग्रह के पास अगर मृतावस्था की पावर है तो जाहिर सी बात है आंशिक रूप से आपको लाभ होगा। और यदि ग्रह के पास वृद्धावस्था या किशोरावस्था की पावर है तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए जो लाख करोड़ों में ये लाभ दिखाया गया है, ये हजारों